जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRM फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वास्तु दोष क्या होता है और कैसे आप पता कर सकते हैं कि वास्तु दोष आपके घर में है कि नहीं। अगर है तो उसको आप किन उपायों से उनको दूर कर सकते हैं। आपको बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी जिनसे आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए लाती रहती हूँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी का बटन होता है उसको भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वास्तु दोष। देखिए, जहाँ हम रहते हैं उसको वास्तु कहते हैं। अगर उस घर में कोई दोष होता है तो उसको वास्तु दोष कहते हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं। देखिए, पहले समय में लोग घर बनवाते थे तो वास्तु के अनुसार रसोई, बाथरूम, घर का मेन दरवाज़ा सब चीज़ देखा जाता था। लेकिन आजकल शहरों में इतनी जगह नहीं होती और जो जैसे बिल्डर ने बना दिए हैं उन्हीं घरों में हमें रहना पड़ता है। तो उसमें बहुत से दोष, अधिकतर वास्तु दोष वाले ही आपको फ्लैट मिलते हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपके घर का जो मेन गेट है, अगर वो दक्षिण मुखी है, दक्षिण की तरफ खुलता है, तो ये वास्तु दोष माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत दोष माना जाता है। और इसके अलावा भी अगर आपके घर में आप रहते हैं जहाँ अगर आपके मन में बार बार गलत विचार आते हैं या गलत स्वप्न आते हैं या कई बारी रात को आपको सोते हुए अलग अलग सी आवाज़ें सुनाई देती है या आपको बार बार भ्रम होता है कि अब मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, तो भी एक वास्तु दोष होता है। नेगेटिविटी होती है जिसके कारण हमें इन चीज़ों का वहम होता है। अगर आपके घर में अगर कोई टूटी बार बार पानी टपक रहा है तो वो भी वास्तु दोष का ही कारण माना जाता है। उसके अलावा भी देखिए, वास्तु दोष के अनुसार अगर आपके घर में बार बार देखिए आपका घर का सदस्य कोई बीमार होता है और बार बार कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। अगर आप किसी नए घर में गए हैं तो आप इन चीज़ों को विचार कर सकते हैं कि भाई हम इस घर में आए हैं तब से हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो भी एक वास्तु दोष होता है। क्योंकि बार बार बीमार होना और बार बार कोई ना कोई परेशानी लगी रहना, और कई बार ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उस घर में वंश नहीं चलता, यानी संतान नहीं होती उस घर के अंदर। कई लोगों को मैंने देखा भी है और कई लोगों से मैंने अपने आसपास ही मैंने बहुत ऐसे देखे हैं कि उनके घर के वास्तु दोष है लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं मानते और उनको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं हुई है। लेकिन वो चीज़ इलाज कराते रहते हैं कई जगह, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमारे घर में ही जब दोष है तो हम अपना इलाज कैसे करा के क्या फ़ायदा है उसका। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ये चीज़ें हैं, अगर आपकी रसोई और आपका बाथरूम एक ही दीवार से जुड़े हुए हैं। देखिए, जो आजकल के बिल्डर होते हैं ज़्यादातर ऐसे ही मकान बनाते हैं या फ्लैट बनाते हैं जो एक तो मेन गेट के सामने बाथरूम नहीं होना चाहिए और बाथरूम और रसोई एक दीवार के साथ नहीं होने चाहिए, साथ साथ में नहीं होना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा दोष माना जाता है। लेकिन अब हम इनको बदल नहीं सकते। देखिए, वैसे भी अग्नि और पानी का आपस में विरोध होता है, वो एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। और वैसे भी अन्न जहाँ पर हो वहाँ पर शौचालय का होना बहुत ही गलत होता है। तो अगर आपके घर में भी अगर ये चीज़ें हैं तो आप उनको कैसे दूर कर सकती हैं, आज मैं उसी के लिए बहुत अच्छे उपाय बता रही हूँ। देखिए, वैसे तो वास्तुशास्त्र दोष दूर करने के निवारण के बहुत से यंत्र आते हैं, बहुत महंगे महंगे यंत्र भी आते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिससे आपका खर्चा भी ना हो और आप उसका उस दोष से बच भी सके, उनका निवारण भी हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय मैं बता रही हूँ। अगर आपके घर पे मेन गेट आपका दक्षिणी मुख का है तो आप अपने घर के मेन दरवाजे पर हर वीरवार के दिन स्वास्तिक बनाएं हल्दी से, नहीं तो आप चंदन से ही दरवाजे के दोनों साइड एक ही दिन स्वास्तिक बना दें, या ओम का जैसे यंत्र आता है और नेम प्लेट भी आती हैं तो उसको भी आप मेन दरवाजे पे लगा सकती हैं।
और हमेशा अपने घर का मंदिर, अगर आप पाठ पूजा करती हैं तो मंदिर को हमेशा पूरब साइड में रखना चाहिए या उत्तर पूरब साइड में रखना चाहिए। और मंदिर में अगर आप एक कलश में अगर आपको मिल जाए 12 मुखी रुद्राक्ष होता है, अगर उसको आप डाल के रखती हैं और जल भरकर उस रुद्राक्ष को उसको मंदिर में रखती हैं और डेली उसका पानी आप एक टाइम बदल दें, तो उससे नेगेटिविटी जो एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है। उसके अलावा भी दोस्तों सबसे अच्छा उपाय ये है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन नमक का पोछा लगा लें। नमक इतना फ़ायदेमंद होता है, अगर आप उससे एक हफ्ते में एक दिन पोछा लगाती हैं तो आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो भी चली जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप ऐसे जो समुद्री नमक होता है, जो मतलब जो साबुत वाला आता है, उसको अगर आप घर के जितने भी कोने हैं उनमें रख दें थोड़ा थोड़ा उन टुकड़ों को, और हफ्ते में अगर ज़्यादा नेगेटिविटी है तो 2-3 दिन में उसको बदल दें, उनका मतलब स्थान भी बदल दें और फिर उनको फेंक दें, तो बदल दें, तो इससे भी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर आपके मन में भी कई बारी तनाव है, आपके पास सब सुख है लेकिन आपको फिर भी खुशी नहीं होती, आप दुखी रहते हैं, मतलब मन में शांति नहीं है या फिर आप तनाव में रहते हैं, तो उसके लिए भी आप अगर अब चुटकी भर नमक से स्नान कर लें या फिर अपने हाथ में जो साबुत वाला नमक आता है उसको रख लें थोड़ी देर, 5 मिनट तक अगर आप लेके बैठती हैं और उसके बाद वॉश बेसिन में हाथ धो लें, तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो नमक का इतना मतलब प्रभाव होता है, इसको आप ज़रूर करें। देखिए आपके घर में एक तो वातावरण सही हो जाएगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी तो इंसान में अपने आप ही मतलब पॉजिटिविटी आती है। और अगर घर में खुशहाली भी नहीं रहती है तो आप देखिए छत पर ना रोज़ पक्षियों के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें। इससे क्या होता है कि जो पक्षी आते हैं तो वो खुशहाली का माना जाता है। अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही तो उससे आर्थिक स्थिति में मतलब कमी आती है, आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर चली जाती हैं। तो आप पक्षियों के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें। और दोस्तों इसके अलावा भी एक और उपाय है जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप लोहवान और गंधक आता है, आप किसी भी पूजा की दुकान से मिल जाता है, जैसे गूगल धूप भी कहते हैं, वो भी अगर आप लोहवान, गंधक और गूगल धूप और कपूर के साथ जलाकर उसकी धूली पूरे घर में दिखाती हैं तो उससे नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। एक तो उससे सुगंध बहुत, जो वातावरण है घर का वो बहुत सुगंधित हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके मन में भी मनमुटाव, तनाव सा है तो उससे उसकी जो धूली होती है, नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाती है और पॉजिटिविटी आपके घर में आती है। तो फ्रेंड ये मैंने छोटे से उपाय भी बताए हैं और आपको ये भी बता दिया है कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि अपने घर में वास्तु दोष है या नहीं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें अपने घर में, अगर है तो ज़रूर इन उपायों को करें, आपको 100% लाभ होगा। क्योंकि जो मैं आपको उपाय बताती हूँ वो वास्तु शास्त्र के अनुसार मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इनको करते हैं ना तो आपके जो घर की नेगेटिविटी है वो 100% दूर हो जाएगी। 48 घंटे में आपको इसका मतलब प्रभाव दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं ऐसे ही अच्छे उपाय और जानकारी आपके लिए लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।